जब पुलिस यहाँ पे उसकी पत्नी का आत्महत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2010 में रिटायरमेंट के बाद उसे अपने घर पे रहना चाहिए था, लेकिन वो अक्सर बाहर रहता था। ये बात उसकी पत्नी को बहुत बुरी लगती थी और इसी कारण वो मानसिक तनाव में आ गई थी। गुस्से और तनाव में उसने अपनी जान दे दी और इस घटना का गहरा असर उसकी बेटी पर भी पड़ा। प्रियंका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी। इसी बीच बुजुर्ग ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी की मौत हो गई, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसका डर ये था कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसकी बेटी मर चुकी है तो उसके मकान पर रिश्तेदार आकर कब्जा कर सकते हैं। उसकी बेटी ही उसकी इकलौती वारिस थी और उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। इसलिए उसने अपनी बेटी की मौत को छुपाने का फैसला किया। वे 5 दिनों तक अपनी बेटी के शव के साथ ही रहा, उसे नहलाता, साफ करता, बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करता और इस तरह ही समय काटता रहा। साथ ही वो उससे बातें भी करता था जैसे वो जिंदा हो। लेकिन जब बदबू असहनीय हो गई तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया। यही वजह रही कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक किसी को इस घटना का पता तक नहीं चला। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि प्रियंका की मौत कैसे हुई थी। बुजुर्ग का कहना है कि उसे पीलिया था, यानी कि जॉन्डिस था, और वो इसका इलाज भी करवा रहा था, कभी डॉक्टर के पास तो कभी तांत्रिक के पास। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कहानी सामने आ पाएगी। दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि अकेलापन, अंधविश्वास और डर इंसान से क्या क्या करवा सकता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार और समाज से जुड़े रहें और मुश्किल समय में सही रास्ता चुनें। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।